बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फ़ोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया क्रोमोसोम, उसके बाद डिस्कस किया हमने सेल साइकिल, इंटरफेज और दूसरा एम फेज वाला, और तीसरा हमने डिस्कस कर लिया माइटोसिस। माइटोसिस के बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है, ये भी एग्जाम में आएगा, रिड्यूस में है, जिसका नाम है सेल डेथ। डेथ का मतलब होता है मर जाना। तो ऐसी एक कंडीशन होती है जिसमें हमारे जो सेल हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। दो टाइप की ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे सेल्स की डेथ हो जाती है। पहली कंडीशन को हम कहते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस एक कंडीशन है जिसमें हमारे सेल मर जाते हैं, और ये वाली जो कंडीशन है ये क्या होती है, प्रोग्राम्ड। ये हर हाल में होनी है, जो चीज होनी है। जैसे हम बनाते हैं ना कोई प्रोग्राम, हम पहले से उसको बनाते हैं, हम सब कुछ मैनेज करते हैं, हमारा कोई प्रोग्राम होता है। इसी तरह से हमारी बॉडी में कुछ टाइप के सेल्स होते हैं, उनकी डेथ होती है, और वो डेथ क्या होती है, प्रोग्राम्ड। पहले से फिक्स होता है कि इन्होंने आगे जाके मर जाना है, ठीक है। अच्छा, ये क्या होती है, इट इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसका मतलब अब क्या होता है, इट इज नेसेसरी, ये बहुत जरूरी है, फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट। अब बेटा डेवलपमेंट क्या होती है, ये हमने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया है। यहां देखो एक मर्तबा, स्पर्म एंड एग। स्पर्म हमारे पास होता है मेल सेल और एग होता है फीमेल सेल। जब स्पर्म एंड एग मिलते हैं तो इससे जायगोट बनता है। जायगोट छोटा सा होता है। फिर इस जायगोट के बाद कुछ टाइम के बाद एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो इतना छोटा सा होता है। अब एम्ब्रियो में बहुत ज्यादा चेंजेस होती हैं। फिर इसके बाद इससे एक मुकम्मल जानदार बन जाता है। एम्ब्रियो से क्या बन जाते हैं, मुकम्मल जानदार। तो एम्ब्रियो से जो जानदार बन रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेवलपमेंट। क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। ये प्रोसेस क्यों जरूरी है, ये इसीलिए जरूरी है ताकि हमारी प्रॉपर तौर पे क्या हो सके, डेवलपमेंट। एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूं कि हम जब एम्ब्रियो फॉर्म में थे ना, जब हम छोटे थे, तो हमारी छोटी सी एक धुम होती है, मतलब स्पर्म एंड एग मिलकर जायगोट बनाता है। जायगोट इस तरह से राउंड सा होता है, इस तरह से। इसके बाद जब एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो इस तरह से छोटा सा होता है, छोटा सा एक वो होता है। अब आहिस्ता आहिस्ता उसमें हाथ आना स्टार्ट हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसमें स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। जब हम एम्ब्रियो फॉर्म में होते हैं तो हमारे नीचे छोटी सी यहाँ पे टेल होती है, लेकिन जब हमारी एम्ब्रियो से क्या हो रही होती है, डेवलपमेंट, हम बड़े हो रहे होते हैं, हाथ पांव आ रहे होते हैं, उस टाइम हमारी एक दुम जो होती है वो गायब हो जाती है। अगर दुम गायब ना होगी तो आज हमारी फिर दुम होती है, हम दुम लेके घूम रहे होते हैं। और एक और चीज, एक तो हमारी एम्ब्रियोनिक होती है टेल, जब हम एम्ब्रियो फॉर्म में होते हैं तो हमारी दुम होती है छोटी सी, इसकी वजह से वो दुम हट जाती है। एक और चीज, हम जब एम्ब्रियो के बाद डेवलपमेंट होती है तो हमारे हाथ इस तरह से होते हैं, इनके बीच में होते हैं सेल्स। जब हम थोड़े बड़े होते जाते हैं तो उसके बीच वाले जो सेल्स है वो मरते हैं, जिससे हमारे हाथ खुल जाते हैं, और हमारे एयर्स ये इस तरह अटैच होते हैं, ये भी आस्ते आस्ते यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं। अक्सर लोगों को आपने भी देखा होगा, उनके हाथ चिपके हुए होते हैं, अक्सर लोगों के हाथों की और पाँव की उंगलियां मिली हुई होती हैं। उनके बीच के जो सेल्स होते हैं उनमें ये वाला प्रोसेस नहीं हो पाता, इस वजह से उनकी उंगलियां फिर अटैच रह जाती हैं। तो बेसिकली हमारी बॉडी में जो अनवांटेड सेल है जिन्हें नहीं होना चाहिए, वो बाद में जाके उनकी डेथ हो जाती है। और जो प्रोग्राम्ड वाली डेथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस। ये वाली डेथ होती है प्रोग्राम, ये तो होनी ही होनी है। नेक्स्ट हमारे पास है जिसे कहते हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस जो होती है, ये वाली डेथ एक्सीडेंटल होती है, मतलब ये प्रोग्राम नहीं होती, ये किसी एक्सीडेंट की वजह से हो जाती है। अब फर्ज करो अब किसी बंदे को चोट लग जाए हाथ पर, कहीं पर भी, तो हाथ में उसको इस तरह से चोट लगे कि उसके सारे सेल डैमेज हो जाए और कुछ टाइम बाद वो सेल की डेथ हो जाएगी। तो इस तरह की जो डेथ होती है, सेल जो मरते हैं, इसको कहते हैं नेक्रोसिस। और ये कैसी होती है, एक्सीडेंटल। अच्छा, ये क्या होती है, कॉज्ड बाय एक्सटर्नल डैमेज। ये बाहर से हमें कोई डैमेज मिलता है जिससे हमारी बॉडी के सेल मर जाते हैं, विच इज कॉल्ड नेक्रोसिस। तो दो टाइप्स की सेल डेथ होती है, एक एपोप्टोसिस विच इज प्रोग्राम्ड, होनी ही होनी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब ड्यूरिंग द डेवलपमेंट हमारे कुछ सेल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, जैसे एम्ब्रियो की टेल, हमारे हाथों के बीच में सेल्स होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है ताकि हमारे हाथ खुल पाए। और दूसरी ऐसी होती है जिसे हम कहते हैं एक्सीडेंटल, इसको कहा जाता है नेक्रोसिस। ये जो है एक्सटर्नल किसी चीज की वजह से होती है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, हाथ पे चोट लग जाए, पाँव पे चोट लग जाए, तो वहां के सेल्स डैमेज होकर मर जाते हैं, उसको हम कहते हैं नेक्रोसिस। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।